तो वहीं अगली जानकारी सामने आ रही है। इंटरनेशनल पैरा एथलीट चिराग त्यागी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल चिराग के साथी खिलाड़ी यश खटीक को गिरफ्तार कर लिया है। यश पर चिराग को गोली मारने का आरोप है। आपको बता दें, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने यश खटीक को पकड़ा है। पुलिस सूत्रों की माने तो उसे पूछताछ में हत्या करने की बात कबूल कर ली है। इसके साथ ही पुलिस ने चिराग की कोच और परिजनों से भी पूछताछ की है। पुलिस अब चिराग की हत्या के पीछे मकसद पता लगाने की कोशिशों में लगी है। शनिवार को चिराग का शव हिंडन इलाके में साई उपवन में मिला था। उनकी पीठ पर गोली के निशान भी थे। वारदात के समय चिराग बेंगलुरु में हुई इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड जीतकर घर लौट रहे थे और इसी जीत के साथ उन्होंने एशियन पैरा गेम्स में क्वालिफाई भी किया था। वो 100 और 400 मीटर दौड़ में भाग लेते थे। चिराग ने नेशनल और इंटरनेशनल मंचों पर जबरदस्त प्रदर्शन करके देश का गौरव भी बढ़ाया था। लेकिन इस तरह से इस पूरे हत्याकांड के बाद से काफी लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा था। वैसे में इस पूरे मामले की गुत्थी पुलिस प्रशासन ने सुलझा ली है और चिराग के दोस्त, जानकारी जो सामने आ रही है इसमें दोस्त ही एक तरह से दोस्त के ऊपर ही हत्या के आरोप लगे हैं, जिसको फिलहाल पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जानकारी सामने आ रही कि यश खटीक ने ही चिराग को गोली मारी है और सबसे बड़ी बात यहां पर जो सामने आ रही है वो ये भी आ रही है कि यश ने खुद पुलिस के सामने ये कन्फेस किया है। तो पैरा एथलीट मर्डर केस में ये बड़ा खुलासा फिलहाल सामने आ रहा है। चिराग का दोस्त ही उसका कातिल निकला है और इसका कन्फेस खुद यश खटीक ने पुलिस के सामने किया है, जिसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई और आगे बढ़ा दी है। हालांकि पुलिस लगातार अभी भी इस मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। जांच पड़ताल लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से जारी है। पूरा मामला यूपी के गाजियाबाद का बताया जा रहा था, जहां पर पैरा एथलीट चिराग की हत्या के बाद से परिजनों में काफी आक्रोश था। सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक का शव साई कुंज नामक क्षेत्र में पड़ा हुआ है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया गया। शव की पहचान चिराग त्यागी के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 24 वर्ष है और जो पैरालंपिक खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध हैं। शव को प्रथम दृष्टया देखने से यह प्रतीत हुआ कि किसी व्यक्ति के द्वारा इनकी गोली मार करके हत्या की गई है। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, जिसका नाम यश खटीक है। यश खटीक ने अपनी पूछताछ में ये बताया है कि ये भी पैरालंपिक खिलाड़ी है और चिराग त्यागी के साथ ये भी पूर्व में प्रैक्टिस किया करता था। ये दोनों ही ब्लाइंड कैटेगरी के अंतर्गत एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया करते थे। यश खटीक का कहना था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में चिराग त्यागी ने इसके विरुद्ध कुछ शिकायत और कंप्लेंट दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर इसका क्वालिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया था। इस बात से यश खटीक काफ़ी नाराज चल रहा था और इसी में बदला लेने के उद्देश्य से उसने पिस्टल से इसके ऊपर फायर करके इसकी हत्या कर दी है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सचिन कुमार। सचिन, इस पूरे मामले में यश खटीक की गिरफ्तारी हुई है क्या? लेकिन यश ने अकेले ही इस हत्याकांड को या इस पूरी हत्या वारदात को अकेले ही अंजाम दिया था या इसके साथ कोई और भी शामिल था? जी देखिए, पूरे मामले में पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगाला तो पता लगा कि यश ने जो है गोली मारकर हत्या की है और यश को पुलिस ने रात ही जो है गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने के बाद अभी जो आसपास के सीसीटीवी हैं उन्हें भी खंगाला जा रहा है कि यश के साथ और तो कोई शामिल नहीं था इस हत्या में। यश से जो पुलिस ने जानकारी ली, ये शुरुआती जाँच में पुलिस को ये पता लगा है कि यश ने उसे फोन कर वहाँ बुलाया था और बुलाने के बाद गोली मार दी। मिलने के लिए बुलाया था क्योंकि इनका पहले से ही विवाद चल रहा था, दोनों का साथ में पार्टी वगैरह सब सचिन, लेकिन विवाद किस चीज को लेकर था? इसको लेकर किस तरह की कोई जानकारी सामने आई है? जी देखिए, विवाद जो था, ये चिराग जो है यश की जो है कंप्लेंट करता रहता था लगातार। कई कंप्लेंटें जो है थाना चौकी में करता रहता था। डीएम को कई कंप्लेंटें की थी, कई एसोसिएशन को कंप्लेंटें की थी। उसको लेकर इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा था, जिससे गुस्साए यश ने चिराग को गोली मार दी। ठीक है, तमाम जानकारी आपने साझा की सचिन, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।